आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम होने वाला है मंडे से, तो बीच में संडे को क्लास ऑफ रहता है, तो कुछ चैप्टर है जो नहीं हुआ है और एग्ज़ाम भी है, तो बीच में टाइम नहीं है, इसके कारण हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑनलाइन का सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास का। तो सबसे पहले देखते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है, ठीक है। विराम चिन्ह किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी रुकना हुआ, विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, ठीक है। तो कहीं पर भी रुकना हुआ, या थोड़े टाइम के लिए रुके या ज़्यादा टाइम के लिए रुके, ठीक है ना। तो रोड में तो रुकना नहीं है, कहाँ? सेंटेंस में, वाक्य में। कहाँ रुकेंगे? वाक्य में। तो वाक्य में अगर कहीं पर रुकना हुआ, या ज़्यादा देर का, या देर के लिए, या कम समय के लिए, ठीक है ना, तो वहीं पर क्या लगता है? विराम चिन्ह लगता है, ठीक है। तो विराम चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा कि विराम चिन्ह का मतलब ही क्या है? रुकना। क्या होता है? रुकना, ठीक है। तो इसमें कुछ परिभाषा भी लिखा हुआ है, जिसको आप लोग एक बार पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है, तो जो वाक्य होता है हमारा, या जो नोटिस होता है, सूचना होता है, अगर उसको बोलना अगर बोल दिए पूरी तरह से, तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग? पूर्ण विराम चिन्ह। ये तो विराम चिन्ह का प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना समझ में आ रहा है कि विराम चिन्ह का मतलब क्या है? रुकना, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। सबसे पहला क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। तो इसका पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है। तो जब भी हम कोई वाक्य बोल रहे होंगे, ठीक है, जब भी हम लोग कोई वाक्य बोलेंगे या कोई सूचना किसी को बताएंगे, तो उसमें अगर वो वाक्य खत्म हो जाएगा, वो जो सूचना बताएंगे वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या ये? पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मदन लाल के 4 बेटे थे। क्या था? मदन लाल के 4 बेटे थे, ठीक है। वाक्य खत्म हो गया, जो बात बोले थे खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। अगला, उसका घर रामनगर में था, बात खत्म हो गया, पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यह रजत की पुस्तक है, बात खत्म हो गया, पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। पूर्ण विराम चिन्ह में कहीं दिक्कत नहीं ना है? तो आगे हम लोग देखते हैं अल्प विराम चिन्ह। आगे क्या देखना है? अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। अल्प मतलब होता है थोड़ा। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, ठीक है। मतलब क्या है कि जब वाक्य में थोड़ा रुकना पड़ेगा, वाक्य में क्या होगा? जब थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम चिन्ह। जब भी वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना हुआ, तो क्या करेंगे? अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। या इसमें ये भी बोल सकते हैं कि एक ही पद के, क्या? एक ही पद के जब समान शब्द लिखना हुआ, तो उसमें हम क्या, एक ही पद के जब कई सारा शब्द लिखना होता है, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो एक ही पद के अंदर आने वाले शब्दों, अगर कई शब्द है, तो उसके बीच में भी हम क्या लगा देते हैं? अल्प विराम चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। जैसे खो खो की टीम में रोहन, मनन, निकिता, मनोज, सालू, ईशान और गौरव थे, ठीक है। तो इसमें अगर खो खो की टीम में क्या है? रोहन है, मनन है, निकिता है, मनोज है, तो सब एक ही पद का है ना। तो इसके लिए सबके नाम के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, सॉरी इंग्लिश के लिए, है ना, हिंदी है इसमें पूरा। तो क्या लगाएंगे? अल्प विराम चिन्ह। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम दुकान से दाल, चावल, आटा, मसाले और तेल लाए हो, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो दुकान से ला रहा है क्या क्या चीज़? दाल लाया, चावल लाया, आटा लाया, मसाला लाया, तेल लाया। तो ये सब एक ही पद का है ना। तो सबके बीच में क्या लग जाएगा? अल्प विराम चिन्ह लगेगा। अल्प विराम में और आगे है कि शब्द का जब जोड़ा होता है, तो उसको जब अलग करना है, तो उसके लिए भी हम बीच में क्या लगा देते हैं? कॉमा, अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि होली के दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब, गोरे काले का भेदभाव मिट जाता है, ठीक है। तो इसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब और गोरे काले को अलग अलग कौन किया है? तो अल्प विराम चिन्ह किया है, ठीक है। अगला है कि वाक्य के, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो क्या है कि वाक्य के शुरू में आए हुए हाँ और नहीं के बाद, ठीक है। यानी कि हाँ, मैं कल स्टेडियम आया था, नहीं, तुम कल नहीं आए थे, ठीक है। तो हाँ को अलग किया है, नहीं को अलग किया है कौन? अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। तो ये सब में भी क्या लगता है? अल्प विराम चिन्ह लगता है। अल्प विराम चिन्ह में दिक्कत नहीं। तो इसके बाद आता है प्रश्न चिन्ह। क्या आता है? प्रश्न चिन्ह, ठीक है। तो जब भी हम वाक्य में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी वाक्य में जब कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। तो जिन वाक्यों के में प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसमें प्रश्नवाचक को तो
हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या लगा देंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो शुरू में लगेगा नहीं, अंत में। कहाँ लग जाएगा, अंत में लग जाएगा। जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो प्रश्न। इस सब में क्या पूछ रहे हैं हम, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ये सब के आगे प्रश्न चिन्ह, ठीक है। अब जैसे इसमें पहला है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो क्या पूछ रहा है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो प्रश्न पूछ रहा है ना कि क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है तुम अब कहाँ जा रहे हो, तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगला है आप बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत है इसमें, प्रश्न चिन्ह में नहीं। तो इसमें और इसका डिटेल्स देखते हैं कि कुछ प्रश्न क्या से ही शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो इसका आंसर भी हाँ या ना में देना होता है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप सिगरेट पीना छोड़ दिए, क्या पूछेगा, क्या आप सिगरेट पीना छोड़ दिए, तो इसका आंसर आपको या तो देना है कि हाँ, और नहीं तो देना है नहीं, ठीक है। तो अगर बोलिएगा हाँ, मतलब पहले पीते थे अब छोड़ दिए, है ना। अगर बोलिएगा नहीं, तो इसका मतलब कि अभी भी पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसा सवाल है जिसका या तो हाँ में जवाब देना, नहीं तो ना में देना होता है, ठीक है। अब ऐसा सवाल जो है वो क्या के बिना भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें है कि क्या से शुरू होता है, लेकिन ऐसा सवाल जो है वो क्या के बिना भी शुरू हो सकता है, ठीक है। जैसे ये समझ में आ रहा है ना, जैसे है कि क्या यह चित्र आपने बनाया है, तो इसमें या तो होगा हाँ और नहीं तो ना, ठीक है। अब बोले हैं कि ऐसा शब्द जो है वो क्या के बिना भी स्टार्ट हो सकता है, तो इसमें है कि आप शास्त्री नगर में रहते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि आप शास्त्री नगर में रहते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि क्या आप शास्त्री नगर में रहते हैं। तो क्या बताया गया है कि बिना क्या के बिना भी ऐसा शब्द, ऐसा जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या देखेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में दिक्कत नहीं ना हुआ। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, एक तो हिंदी में लिखा हुआ है, उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये ऐसे दिख रहा है ना। ये समझो कि देखने से लगता है कि पूर्ण विराम चिन्ह का चचेरा भाई है ना, वैसे ही है। क्या ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये समझते हैं कि ये कहाँ लगेगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ भाव प्रकट करना हुआ, क्या बताना हुआ, कुछ भाव बताना हुआ, तो उसके लिए अब रेट वाला भाव नहीं, है ना, अपना मन के भाव, है ना। तो उसके लिए हम उसमें क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे बोल दिए छी, क्या बोलेंगे, छी कितना गंदा है ना। तो इसमें छी बोल रहे मतलब कि मन में भाव आया घृणा का, कैसा भाव आया, घृणा का आया। ऐसे शब्दों के बाद क्या लगा देना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें छी के आगे क्या लग जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। या बोले अरे, है ना, अरे यह कैसे हो गया, है ना। तो इसमें भी हम क्या बता रहे, आश्चर्यचकित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आश्चर्य। ऐसे बोले अरे कितने दिनों बाद दिखाई दियो, तो इसमें भी क्या हो गया, आश्चर्य हुआ ना। तो आश्चर्य के लिए भी क्या लगेगा, अरे जैसे ही अरे बोलेंगे तो इसके आगे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि या बोल सकते हैं अरे ताजमहल कितना अच्छा है ना, हम लोग को पता ही नहीं था, नहीं तो पहले से आते देखने, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हम मन का भाव बता रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगला है वाह, यह कितना अच्छा है ना। तो जैसे ही वाह बोलेंगे तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। क्यों, क्योंकि वाह बोल रहे हैं मतलब कि इसका प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो वाह के लिए, वाह में भी क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। यह है ना, है यह कैसे हो गया, है वह कैसे मर गया, है ना। तो है बोलने से क्या प्रकट हो रहा है, दुख, ठीक है। तो है बोलने से दुख व्यक्त कर रहे हैं ना, दुख का भाव हो रहा है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। दिक्कत है इसमें नहीं। तो इसमें और देखते हैं,
इसमें है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग तब भी करेंगे जब लोगों को एक शब्द में बुलाना हुआ। किसमें बुलाना हुआ? एक शब्द में। जैसे बोलेंगे हे सौर्य, तो इसमें भी क्या लग जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे पिताजी, क्या बोलेंगे? पिताजी। तो जैसे पिताजी बोलेंगे तो एक शब्द में ही बुला रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर भी पिताजी बोल के क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जैसे बोले ईशान, ठीक है, ईशान, तो ईशान बोलने से आ जाता है ना। अब जैसे घर में ही किसी को कोई बुला रहा है तो सीधा बोलते अभिषेक, है ना, तो एक शब्द में अगर बुलाना हो तो अभिषेक बोल के क्या लगा देंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो एक शब्द में बुलाने के लिए भी हम शब्द को लिखने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें आगे है कि भाव प्रकट करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या, कितना, कैसा, ये सब शब्द लगा हुआ रहेगा। ठीक है, भाव प्रकट करने के लिए वाक्य में अगर ये सब शब्द लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं होगा। जैसे कितना सुंदर घर है, ठीक है, तो हम इसमें पूछ नहीं रहे हैं कि घर कितना सुंदर है, हम बता रहे हैं कि कितना सुंदर घर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सुंदर घर है लिख के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें ये प्रश्न नहीं है। ठीक है, उसी है कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है। क्या पूछे हैं? कैसा मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें पूछ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं ना, जिसको शिकायत भी बोलता है ना, तो उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछे? कैसा मूर्ख व्यक्ति है, तो पूछ रहे क्वेश्चन नहीं ना। तो इसमें क्या कैसा लगा हुआ है? प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है, बता रहे हैं। अगला है कितना होनहार बालक है। क्या बोले हैं? कितना होनहार बालक है। तो ये नहीं पूछ रहे कि कितना होनहार है, ये होनहार है, ये बात बता रहे हैं। तो इसमें भी क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ना कि प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला है कि क्या सुंदर दृश्य है, देखो। क्या बोले? क्या सुंदर दृश्य है, देखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं पूछ रहे कि क्या यह सुंदर दृश्य है, बस ये बताया जा रहा है कि क्या सुंदर दृश्य है, देखो, है ना। तो इसमें भी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। अब किसी को अगर डांटना हुआ, क्या हुआ? डांटना हुआ या अपशब्द बोलना हुआ, या तो डांटना है या अपशब्द बोलना। अपशब्द बोलने का मतलब साधारण भाषा में समझो तो गरिया देना। ठीक है ना, अगर किसी को कोई गरिया दिया है तो इसी को अच्छा से नींव पोत के कहता है आदमी की अपशब्द बोला है। ठीक है ना, अब गरियाना तो सबको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, अपशब्द नहीं आया होगा। ठीक है, तो अपशब्द अगर किसी को बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसके आगे भी क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएगा। ठीक है, यानी कि गरियाने के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे किसी को गधा बोल दिया, है ना, गधे, तो गधे के आगे क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। किसी को बेवकूफ़ बोल दिया तो बेवकूफ़ के आगे क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। किसी को उल्लू बोल दिया, उल्लू बोलने के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। समझ में आ रहा है? यानी कि अपशब्द बोलने के बाद भी क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है उदाहरण चिन्ह। क्या है? उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तो जब किसी के बात को, ठीक है, जब किसी के द्वारा कही गई कथनों को, यानी कि जब किसी के द्वारा किसी कहा गया या बोला गया कोई बात है, ठीक है, उसी के शब्दों में कहा जाए। ठीक है, जब कोई कुछ बोला है, अब जैसे तुम किसी से पूछने गए कि आज स्कूल चलना है, तो वो बताएगा कि नहीं, आज स्कूल नहीं जाएंगे। तो स्कूल में सर पूछेंगे कि क्या हुआ, वो आया नहीं, तो फिर बताओगे ना कि सर वो बोला कि आज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे बोला है उसी के शब्दों में अगर आप बोल रहे हैं, वैसे ही बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसके द्वारा कही गई बातों को आप क्या कीजिएगा? उदाहरण चिन्ह में रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे तिलक ने कहा। कौन कहा? तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो कौन कहा? तिलक कहा। कौन कहा? तिलक कहा। और तिलक क्या कहा, इसको हम क्या करेंगे? उदाहरण चिन्ह में बंद कर देंगे। ठीक है, तिलक ने कहा, ये तो दूसरा बता रहे जो बोला है वो। ठीक है, और तिलक क्या बोला है? तो बोला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। तो इसको क्या है? उदाहरण चिन्ह के बीच में बंद कर देंगे। ठीक है, आरी आरी में लगेगा। हाँ, इसको इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? तो इसे ही क्या करेंगे? मतलब किसी के द्वारा बोला गया बात को अगर उसमें अगर मिला के ही हम लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, है ना। जैसे क्या हुआ? तिलक ने कहा, ये तो अपना हो गया। तिलक से टू मी, है ना। तो
जो दूसरे द्वारा कहा गया बात है, दूसरे के द्वारा जो कहा गया बात है, बोला गया बात है, उसको जब हम बताते हैं तो उसको क्या करते हैं, उदाहरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। ठीक है, चलो जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है, बापू ने लोगों से कहा, कौन कहा, बापू ने लोगों से कहा करो या मरो। ठीक है, तो बापू ने लोगों से कहा, ये हम लोग कह रहे हैं, है ना। अब बापू ने क्या कहा, तो करो या मरो। तो करो या मरो को हम क्या करेंगे, उदाहरण चिन्ह से बंद कर देंगे। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे उदाहरण चिन्ह। चलो, दिक्कत है इसमें। अगला है कि अगर कोई किताब के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में, कोई किताब के पुस्तक के बारे में बताया गया, या किसी कहानी के बारे में बताया जा रहा है, या कोई समाचार न्यूज़पेपर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस सब को भी हम क्या करेंगे, तो उदाहरण चिन्ह से ही घेरेंगे। ठीक है ना, इस सब में भी क्या लगेगा, उदाहरण चिन्ह। जैसे मुझे प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी बहुत पसंद है। ईदगाह कहानी तो पढ़ा ही होगा सब, है ना। ईदगाह कहानी बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, कहानी के बारे में। कौन से कहानी के बारे में, तो ईदगाह। तो ईदगाह को हम क्या करेंगे, उदाहरण चिन्ह से, ईदगाह में क्या लगाएंगे, उदाहरण चिन्ह लगा देंगे। क्यों उदाहरण चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यह क्या है, तो कहानी है। क्या है, कहानी है। और ऊपर ही अभी बताया कि कहानी हो, किताब हो या समाचार पत्र हो, तो ये सबको हम क्या करेंगे, उदाहरण चिन्ह के बीच में रखेंगे। ठीक है, अगला है, मेरी कविता सरिता पत्रिका में छपी है। किस में छपी है, सरिता पत्रिका में छपी है। ठीक है, तो इस पत्रिका, न्यूज़पेपर हो गया, ये किसमें हो गया, न्यूज़पेपर में हो गया। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी कविता जो है दैनिक जागरण में छपी है, न्यूज़पेपर का है ना। क्या हो जाएगा, मेरी कविता दैनिक जागरण में छपी है। तो इसमें दैनिक जागरण को हम क्या करेंगे, तो उदाहरण चिन्ह के बीच में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से है कि उसकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत है। क्या है, यानी कि उसकी हिंदी का जो किताब है वो क्या है, तो बसंत है। कौन है, बसंत है। तो किताब के बारे में बताया जा रहा है, हाँ, किताब के बारे में, कौन से किताब के, तो बसंत। तो बसंत को हम क्या करेंगे, उदाहरण चिन्ह के बीच में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ना। योजक का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, जोड़ने वाला। क्या हो जाएगा, जोड़ने वाला। ठीक है, तो यह जो है, अब अभी तक जितना जो हम लोग पढ़ रहे सब विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का ही प्रकार है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो विराम चिन्ह है वो क्या करेगा, दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाता है, यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जहाँ दो शब्दों के बीच और शब्द का लोप हो, यानी कि दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं आपस में, हाँ, जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। इंग्लिश में हाइफन, है ना, योजक चिन्ह। जैसे कुछ डैश भी बोलते हैं हम सब ऐसे, है ना, तो डैश नहीं, हाइफन होता है इंग्लिश में, और हिंदी में हो जाएगा योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ज़्यादातर तो हम लोग इसको डैश से बोलते हैं, है ना। हाइफन क्या होता है, योजक चिन्ह। जैसे है, रोहित के माता पिता प्रसन्न थे। ठीक है, तो इसमें माता और पिता के बीच क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, नमन रात दिन मेहनत करता है, तो रात दिन में क्या लगेगा यहाँ पे, योजक चिन्ह। ठीक है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो। ठीक है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो, मतलब कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। क्या हो रहा है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे के बीच क्या लगेगा, योजक चिन्ह, है ना। एक के शब्द जहाँ दो बार बोला जाए, समझ में आ रहा है। जैसे थोड़ा थोड़ा रोज याद करो, तो इसमें थोड़ा थोड़ा के बीच क्या लगेगा, योजक चिन्ह। इसमें थोड़ा थोड़ा दो बार आ रहा है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा दो बार आ रहा है, धीरे धीरे दो बार आ रहा है, तो ये सब में क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देश या विवरण चिन्ह। क्या होता है, निर्देश या विवरण चिन्ह। ठीक है, तो यह भी विराम चिन्ह ही है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े सब क्या है, विराम चिन्ह ही है। ठीक है, तो यह जो विराम चिन्ह है किसके लिए बताया जाता है, तो या तो हमें कोई निर्देश देना है या किसी भी विवरण को देना है, कोई डिटेल्स, तो कोई निर्देश देना है या विवरण देना है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निर्देश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, अब चारों के नाम बताना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, निर्देश चिन्ह लगा देंगे। क्या लगाएंगे, निर्देश चिन्ह लगाएंगे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, वैसे ही इसमें देखते हैं कि वचन के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो वचन के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ से बताना है दोनों का नाम, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विवरण चिन्ह लगाएंगे। होगा क्या, तो एक वचन और
बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चैप्टर में? नहीं। तो चैप्टर खत्म हो गया अपना।